आज प्रभु ने इस तरह से एक मौका और दिया, उसके लिए मैं प्रभु का शुक्रगुजार हूँ। पिछले हफ्ते हमने नीति वचन के 22वें अध्याय के छठे का अध्ययन आरंभ किया था। बालक को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिसमें उसको चलना चाहिए। मैंने दो तीन बातें आपको याद दिलाई थी। बालक का नाम दिया गया है, लेकिन यह बालक बालिकाओं दोनों के लिए दोनों के लिए लागू होता है। दूसरी बात, यहाँ हिंदी में शिक्षा शब्द गलत आया है। सही शब्द है बालक को उस मार्ग की ट्रेनिंग दो। शिक्षा कोई भी दे सकता है। ट्रेनिंग का मतलब यह है कि किस तरह से करना है। मैंने इसका उदाहरण आपको बताया था। मैं बचपन में ही टाइपराइटिंग सीखना चाहता था, लेकिन पहले दिन गुरुदेव ने मुझे जब मशीन वगैरह के बारे में बताया तो वो शिक्षा थी। उसके बाद से मुझे क्या लगा कि जिस तरह से लोगों की उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती हैं और बहुत तेजी से वो लोग टाइप करते हैं, वैसा ही मैं कर सकूंगा। और मैंने आपको बताया है कि 2 बार जो है मेरे अध्यापकों ने सर पीट लिया और मुझे मेरी छुट्टी कर दी टाइप इंस्टीट्यूट से। बाद में जब मेरे पापा ने डांट फटकार के ये कहा कि ट्रेनिंग लो, ट्रेनिंग, तब मैंने फिर बिना जल्दबाजी के ट्रेनिंग लेना शुरू किया। परिणाम ये हुआ कि कॉलेज में आते आते मैं बहुत तेजी से टाइप करने लगा। आज स्थिति यह है कि जब मैं कीबोर्ड पर टाइप करता हूं तो लोगों को मेरी उंगलियां नहीं दिखती हैं, इतनी तेजी से टाइप करता हूं। ये ट्रेनिंग का रिजल्ट है। तो टीचिंग और ट्रेनिंग, शिक्षा और ट्रेनिंग में ये फर्क है। और मैंने आपको ये बात याद दिलाई थी कि हमें बच्चों को हम शिक्षा बहुत दे देते हैं, ट्रेनिंग हम में से कई लोग नहीं देते। उसके कई कारण है। एक कारण यह है कि हम लोग प्रभु के वचन पर ध्यान नहीं देते। दूसरा कारण यह है कि हम में से हर व्यक्ति जब शारीरिक रूप से परिपक्व हो जाता है तो बच्चे पैदा कर देते हैं, लेकिन मनुष्य के बच्चे और जानवर के बच्चे में फर्क नहीं जानते हैं। तीसरी बात यह है कि मसीही जगत वैसे भी काफी ज्यादा अंधत्व से होकर गुजर रहा है। हम सब आंख मीच के बाइबल पढ़ते हैं, आंख मीच के दुनिया की बातें देखते हैं। इसलिए हम ये बात भूल जाते हैं कि बच्चों को टीचिंग नहीं, टीचिंग तो देना है, उसके साथ साथ ट्रेनिंग देनी है। मैं इस तरह के हजारों जीवनों की ओर इशारा कर सकता हूं जहां माँ बाप ने बच्चों को सब कुछ दिया, ट्रेनिंग नहीं दी, खासकर भले और बुरे के ज्ञान की ट्रेनिंग नहीं दी। परिणाम यह हुआ कि अच्छे परिवार के अच्छे बच्चे, ऐसे बच्चे नहीं जो पाप के पीछे भागते हैं, ऐसे बच्चे जो एक धर्मी जीवन बिताना चाहते थे, उनके जीवन में तमाम तरह की विपत्तियां आ गई। आज शाम को इसलिए इस बात से मैं आरंभ करना चाहता हूं। बच्चों को ट्रेनिंग देना है, ट्रेनिंग के लिए क्या क्या करना है यह मैं बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं। ये क्या हो सकता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे बहुत बढ़िया डिजाइन हो सकता है। बिल्कुल है। कुछ और लोग कहेंगे कि इसको यदि डाइनिंग टेबल पर रख दिया जाए तो गर्मा गर्म भगोना इसके ऊपर रखा जा सकता है। बिल्कुल सही है। ये मेटल का है और यदि गर्म भगोना इसके ऊपर रख दिया जाए तो टेबल पे वो गर्मी नहीं पहुंचेगी, इसमें कोई शक नहीं है।
पता नहीं यहाँ कितने मेरी उम्र के या उससे कुछ कम लोग हैं जो जानते हो कि ये क्या है। पिछले दिनों मैं जब सुपरमार्केट गया तो वहां इसको देख के मैं चौंक गया। मैंने कहा कि बाप रे, कितने साल से मैं इसकी तलाश में था। ये क्या है? कितना फर्क आ गया है ना? पहले जो था उसकी तुलना में कितना फर्क आ गया है। अब ये फल डालने की एक टोकरी बन गई है। इसमें फल धो धा के आप डाल दीजिए। स्टील का है इसलिए जंग नहीं लगेगा और फल इधर उधर नहीं जाएंगे। अब चाहें तो आप इसे फूलदान के रूप में भी यूज कर सकते हैं। इसको तमाम तरह के शेप दिए जा सकते हैं। आपकी जो जरूरत है उसके हिसाब से आप इसको शेप दे सकते हैं और जितना आप सोचेंगे उतने ही अलग अलग शेप आपको समझ में आएंगे। सवाल यह है कि मैं ये आपको क्यों दिखा रहा हूं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब एक बच्चा संसार में आता है तो वो कुछ ऐसा होता है, और जो माँ बाप बच्चे को शिक्षा देते हैं लेकिन ट्रेनिंग नहीं देते, वो बच्चे को ऐसे ही रहने देते हैं। उसके जीवन में कोई बदलाव नहीं है। नॉलेज है, नॉलेज कोई बड़ी बात नहीं है। लोअर केजी अपर केजी सब में नॉलेज मिलता है। लेकिन जो माँ बाप उसको ट्रेनिंग देते हैं वो धीरे 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 उस बच्चे को न केवल बुद्धि ज्ञान देते हैं, उसके साथ साथ उसको बुद्धि भी देते हैं, जिससे कि इस संसार में ये कचरे की टोकरी बन गई। इससे बहुत सारे शेप बनाए जा सकते हैं। मैं इसे बहुत सालों से इसलिए ढूंढ रहा था कि मेरे बचपन में ये खिलौने के रूप में उपलब्ध था। वो इससे भी ज्यादा फ्लेक्सिबल था, उसको तो बहुत सारे शेप दिए जा सकते थे। एक शिशु जब इस संसार में प्रवेश करता है तब उसका जीवन ऐसा ही होता है। कैसा? सब लोग देखते हैं, हंसते हैं, चूमते हैं, हाथ लगाते हैं, देखने में बड़ा आकर्षक है ना? अच्छा मटेरियल है। लेकिन वो शिशु जो आपकी गोद में मुस्कुरा रहा है वो बड़ा होगा, वो संसार में हजारों दुश्मनों के बीच में रहेगा। चूंकि वो एक मसीही परिवार में जन्मा है इसलिए उसके जीवन को पूर्ण रूप से नाश करने के लिए चारों तरफ भेड़िए होंगे, ये सोचना माँ बाप की जिम्मेदारी है। ये भेड़िए उसको हमेशा इसी रूप में रखना पसंद करेंगे जिससे कि अपनी सारी गर्मी उसके ऊपर रख सके। ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि वे बच्चे को ट्रेनिंग दें जिससे कि वो अपना सही स्वरूप ले सके, और जब कोई भेड़िया आकर उसके जीवन को बर्बाद करने की कोशिश करता है तो न केवल ये समझ सके कि ये भेड़िया है, मेरा मित्र नहीं है, और उसके साथ साथ उस भेड़िए से अपना बचाव भी कर सके। प्लस माँ बाप का बच्चों से इतना स्नेह और इतना कम्युनिकेशन होना चाहिए कि जब बच्चा इस तरह की कोई मुसीबत में फंसता है या बच्चे को लगता है कि कोई व्यक्ति
मुझे मुसीबत में फंसा देगा, तो बच्चे को माँ बाप से इतना खुलापन होना चाहिए और माँ बाप को बच्चे से इतना खुलापन होना चाहिए जिससे कि बच्चा दौड़कर अपने माँ बाप को ये बता सके, जिससे कि माँ बाप उस बच्चे की को मार्गदर्शन भी कर सके और नजर रखकर उसका बचाव भी कर सके। अफसोस ये है कि हम में से ज्यादातर लोग बच्चे पैदा करना जानते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग देने के मामले में लापरवाह हैं। पिछले हफ्ते मैंने आपको जो बताया था उसके आधार पर मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। यदि आप अपने बच्चे को या बच्ची को परमेश्वर के वचन में जो कहा गया है उसके अनुसार ट्रेनिंग देना चाहते हैं, तो आपको दो कार्य करने होंगे। पहला कार्य तैयारी, दूसरा कार्य ट्रेनिंग। बिना तैयारी के कोई ट्रेनिंग नहीं होता है, ट्रेनिंग नहीं दे सकते। मैंने आपको नाटक का मेरा अनुभव बताया था। जब मैं 11th में था तब हमारा क्लास किसी भी प्रतियोगिता में उतर जाए तो सबको सांप सूंघ जाता था। लेकिन एक बार नाटक प्रतियोगिता में हमारे एक गाइड के कहने पे एक लड़की को ले लिया। वो नाटक की प्रैक्टिस के समय कुछ नहीं बोलती थी, वहां बोल लूंगी वहां बोल लूंगी कहती थी। बिना प्रैक्टिस के नाटक नहीं होता है, मैंने कई बार समझाया। तो उसने जाके हमारे गुरुदेव से बोल दिया। गुरुदेव बोले अरे यार वो बोल लेगी। ये परिणाम क्या हुआ, ये स्टोरी मैं इसके पहले आपको बता चुका हूं। नाटक कंपटीशन का दिन आया, हम सब ने अपना अपना पार्ट बहुत सही तरीके से बोला, और जब उस लौंडिया का टर्न आया तो उससे इशारा किया बोल बोल बोल। फिर फाइनली मैं जोर से बोल पड़ा कि बोल। मैं क्या बोलूं, मैं क्या बोलूं, मुझे शर्म आती है, और स्टेज पे ही सबके सामने फूट फूट के रोने लगी। और हमारा जो 11th ए क्लास था जिसने आज तक हार नहीं मानी थी, हम लोग इतने लज्जित हो गए, इतने लज्जित हो गए कि चोरों के समान, लिटरली चोरों के समान मुंह छुपाकर स्टेज से भाग लिए। बिना ट्रेनिंग के जीवन में एक छोटा काम आप नहीं कर सकते, तो सारा जीवन तो बहुत बड़ी बात है। हम में से ज्यादातर लोग इस मामले में लापरवाह हैं, ये बात मैं आपको याद दिला दूं। तो सबसे पहले तो आपको तैयारी करनी है, बिना तैयारी के आप ट्रेनिंग नहीं दे सकते। तैयारी के रूप में मैंने पिछले हफ्ते अनुरोध किया था, जो मैं 50 बार अनुरोध कर चुका हूं, कि हर व्यक्ति को एक डायरी, प्रभु का वचन, एक डायरी पेन तो हमेशा पास में रखना चाहिए, हमेशा। आपके परिवार में एक नया शिशु आए उसके पहले ही आपको तैयारी कर लेनी चाहिए। पहली तैयारी ये कि शिशु जब पैदा होगा तब बचपन से प्रभु के वचन से कौन से पद उसको याद करवाने हैं। आप कहेंगे शास्त्री अंकल, वो जब बड़ा होगा तो वो पद अपने आप याद कर लेगा। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलती है। सब कुछ अपने आप हो जाएगा हम सोचते हैं। प्रभु का वचन जब कहता है कि ट्रेनिंग दो, तो उसका मतलब है अपने आप नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। ये हमारी जिम्मेदारी है। और इसलिए प्रभु के वचन से वे पद जो आपके बच्चों को याद दिलाना है उसकी लिस्ट बनाइए। आप पूछेंगे लिस्ट काहे को बनाए, करवा देंगे, यही तो बात है। वहां जाके बोल लूंगी, और वहां गई तो पब्लिक के सामने ऐसा फूट फूट के रोई, ऐसा फूट फूट के रोई कि हम सब मुंह छुपा के भागे वहां से। जो लोग जीवन में तैयारी के विरुद्ध होते हैं, वे लोग, उन लोगों की यही हालत होती है। जब वास्तविक स्थिति का सामना करना पड़ता है
तब जो है वो सबके सामने जो है वो पेशाब कर देते हैं। माँ बाप इस बात को याद रखें, बच्चों को ट्रेनिंग देने के लिए प्रिपरेशन चाहिए, और प्रिपरेशन के हिसाब से जो माँ बाप बनने जा रहे हैं या जो बन चुके हैं, जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, वे लोग आदि से लेकर अंत तक जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, तब उनमें जो छोटे छोटे महत्वपूर्ण पद देखते चले जाते हैं, उनको नोट करते जाएं। जैसे आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। बच्चा बड़े आराम से इसको याद कर सकता है, और यदि माँ बाप उसको याद कर लें तो बच्चे को याद दिलाना और आसान हो जाता है। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल ये सब बहुत कठिन काम है। आप किससे बात कर रहे हैं? मेरे दोनों बच्चे जब स्कूल में पढ़ते थे, तब संडे स्कूल में उन लोगों ने पद याद किया था। 1,000 पद, लगभग 1,000 पद उन्होंने सुनाया था। बेटे का मुझे याद है, दोपहर को 1 बजे उसने पद सुनाना शुरू किया, तो शाम को 6 बजे तक सुनाता गया, फिर भी खत्म नहीं हुआ। चर्च में लोग जो है वो रेस्टलेस हो गए। उसने कहा कि चलो इतना पर्याप्त है, और रोक दिया। तो मैंने अपने बच्चे देखे हैं, और इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, बच्चों की कैपेसिटी बहुत होती है, बहुत होती है। और यदि माँ बाप दिलचस्पी लेकर बच्चों को ट्रेन करें तो ऐसा ही होगा। तो इसलिए यदि यहाँ कोई माँ बाप है जो ये कहें कि शास्त्री अंकल बच्चों को क्या उनको इतना बर्डन क्यों दे, कोई बर्डन नहीं है। लोअर केजी में एक दिन में उनको 30-30, 40-40 नए शब्द सीखने पड़ते हैं। अपर केजी में और बहुत ज्यादा हो जाता है, कई पन्ने प्रतिदिन सीखने पड़ते हैं। बच्चों की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। सिर्फ प्रभु के वचन की बात आती है तो उनके ऊपर भार पड़ रहा है, बर्डन पड़ रहा है, वो है, ये है। यह सब महज एक बनाना है, बहाना है, इसलिए कि आप कामचोर हैं। और हम कामचोर होने के कारण हम तमाम तरह के बहाने बनाते हैं। ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। जब राधा से कहा नाचो, तो बोली कि मुझे पहले 9 मन तेल चाहिए। उसको मालूम था कि वहां कोई भी 9 मन तेल का इंतजाम नहीं कर सकता। इसलिए वो कहावत आई है, ना तो 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी। हम में से ज्यादातर लोग ये काम चोर और मक्कार हैं। हमसे होता नहीं है, काम नहीं होता। बस बच्चे पैदा कर दिए, पल जाएं अपने आप। प्रभु का वचन याद दिलाता है कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए डायरी लीजिए, शुरू से लेकर आखिर तक प्रभु का वचन पढ़िए, नोट करते चले जाइए कि उसमें बच्चों के लिए आसान पद कौन से हैं। परमेश्वर प्रेम है, 2.5 शब्द है तो आधा शब्द है, इसलिए परमेश्वर प्रेम है 2.5 शब्द का एक पद है। तुम खून न करना, झूठी गवाही न देना। इस तरह के प्रभु के वचन में सैकड़ों छोटे पद हैं, और एक बार बच्चे को जब ये छोटे पद आप याद दिलवा देंगे, तो बच्चे का जो ब्रेन है, मनुष्य का ब्रेन, ये हर स्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकता है। उसका ब्रेन और अधिक, जितना ज्यादा आप उसको सिखाएंगे, उतना ही ज्यादा सीखने के लिए उसका मस्तिष्क और अधिक तैयार हो जाएगा, और अधिक। यकीन मानिए, ये एक वैज्ञानिक तथ्य है। पुराने जंग लगे दरवाजे को जब आप खोलते हैं, जो कई साल से खोला नहीं गया है, तो उसके कब्जे में जो जंग है, वो उस दरवाजे को खोलने में बहुत बाधा डालता है। लेकिन जैसे 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 आप उस दरवाजे को नियमित रूप से खोलेंगे, बंद करेंगे, तो वो बहुत आसानी से खुलने बंद होने लगेगा। उसके ऊपर थोड़ा सा ग्रीस या लुब्रिकेशन डाल दें तो वो और अच्छी तरह से काम करने लगेगा।
इसी तरह से जब आप बच्चों को बचपन से प्रभु के वचन के पद याद दिलाएं तो दिन प्रतिदिन याद करने की बच्चे की क्षमता बढ़ती चली जाएगी। और माँ बाप यदि बच्चे को प्रोत्साहन देते हैं तो वो ग्रीस के समान काम करेगा। इसलिए पहला काम जो आपको करना है, प्रभु के वचन के पद नोट कीजिए, बच्चे को याद दिलवाइए, और यदि साथ साथ आप भी याद कर सकते हैं तो और भी अच्छा है। सोने में सुहागा, ये 3-3 4-4 शब्दों के पद याद करना जो है, ये कोई बम बनाने के समान कठिन बात नहीं है। इच्छा होनी चाहिए। कहते हैं ना कि जहां चाह वहां राह। हम सबकी समस्या यह है कि चाह नहीं है और इसलिए राह नहीं निकलता है। प्रिय भाइयों और बहनों, इन बातों को गंभीरता से ले। शायद आप कहेंगे कि ब्रदर अब तो मेरे बच्चे बहुत बड़े हो गए हैं। हाँ, बच्चे बड़े हो गए इसलिए प्रभु के वचन की उपेक्षा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तब भी प्रभु के वचन से जो विषय हैं वो उनको समझाया जा सकता है, समझाने की जरूरत है। जब बच्चा आकर आपसे कोई प्रश्न पूछता है तब उसका सही ढंग से जवाब दे सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका बेटा या आपकी बेटी आकर आपसे कहते हैं, पापा, मम्मी, मेरे क्लास में एक लड़का पढ़ता है, बहुत अच्छा लड़का है, और वो कह रहा था कि मुझसे शादी करना चाहता है। आप क्या जवाब देंगे? या लड़का आके कहता, मम्मी ऐसी लड़की मैंने नहीं देखी है। कुल मिला के जीवन में 4 लड़कियां उसने देखी और दुनिया भर की बातें कर रहा है, ऐसी लड़की नहीं देखी मम्मी, वो मुझसे शादी करना चाहती है। आप क्या करेंगे? डांटेंगे, फटकारेंगे? यदि आप डांटेंगे और फटकारेंगे तो आप माँ या बाप बनने के योग्य नहीं है। आप सिर्फ एक चीज के लिए योग्य, बच्चे पैदा करने के योग्य हैं, माँ बाप बनने के योग्य नहीं है। यदि आप प्रभु के वचन को गंभीरता से लेते हैं तो आपको वो पद याद होना चाहिए, कुरिन्थियों से वो पद याद होना चाहिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो। और उसके बाद आगे का सभी को याद होना चाहिए। बेटे को बुलाइए, बिटिया को बुलाइए, अच्छा ऐसा है क्या, आओ जरा अपन चर्चा करते हैं ठंडे दिमाग से। बच्चे को ये पद उसी से निकलवाइए, उससे बोलिए कि बेटा वो फलाना पद तो निकालो, उसको पढ़ो। यहाँ आंधी कड़क रही है, हो सकता है आपको बैकग्राउंड आवाज सुनाई दे। बिजली चली गई है इसलिए आपको विस्लिंग की भी आवाज सुनाई दे। आ, फिक्र मत कीजिए, ये आंधी यही है, वहां नहीं, मैं वहां नहीं भेज रहा। बहुत ही आराम से तसल्ली के साथ उससे कि बेटा इस पद को खोलना, वो पढ़े। उसके बाद पूछिए उससे, तू बॉर्न अगेन है क्या, तूने उद्धार पाया है क्या? हाँ मम्मी, हाँ पापा। और यदि चूंकि तू बॉर्न अगेन है इसलिए तू प्रभु के वचन के अनुसार चलता है या प्रभु के वचन का लंघन करके आगे बढ़ना चाहता है, मेरा अनुमान है कि ज्यादातर बच्चे कहेंगे पापा मम्मी मैं प्रभु के वचन के अनुसार ही चलना चाहता हूं। उससे पूछिए ये क्या पढ़ा है तूने, इसके आधार पर उस लड़के या लड़की को पसंद करने के बारे में प्रभु का वचन क्या कहता है। यदि आपने बच्चे को बचपन से सही रीति से ट्रेनिंग दी हो तो ये प्रश्न आप पूछेंगे तो बच्चे को उत्तर अपने आप मिल जाएगा। मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया इसके पहले भी, मेरे बच्चे शादीशुदा हैं, काफी बड़े हो चुके हैं। बेटा 40 क्रॉस कर चुका है, बिटिया भी उसी के आसपास है, दोनों में मुश्किल से 1 साल का फर्क है। आज भी वे लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं,
सुबह से शाम तक दोनों के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग होती रहती है। अक्सर बच्चे जब मुझसे कोई प्रश्न पूछते हैं तो मैं पलटकर जवाब नहीं देता, बल्कि उनकी नजर में कुछ ना कुछ ले आता हूं। फलाना देखो, फलाना देखो। इसके आधार पर पुत्र या गुड़िया, तुमको क्या लगता है? बेटी की शादी हो गई है, उसकी एक बच्ची भी है, लेकिन मैं अभी भी उसको या तो सलोनी या गुड़िया कह के ही संबोधित करता हूँ। उससे पूछता हूँ, बेटे को अक्सर पुत्र कह के संबोधित करता हूँ, पूछता हूँ ये जो तुमने देखा है इसके आधार पर तुम्हारी क्या राय है? पिछले दिनों जब बेटे से एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा हो रही थी, तो जब मैंने इस तरह से कुछ इशारा किया और पूछा कि इसके आधार पर तुमको क्या लगता है, तो उसका एक ही जवाब था, डैड, इस कोण से तो मैंने सोचा ही नहीं था। आप में से हर व्यक्ति को इसलिए तैयारी करनी चाहिए जिससे कि कल आपका बच्चा आकर आपसे पूछे तो आपको पहले से उसका उत्तर मालूम हो। तो इसलिए आप में से जिन लोगों के बच्चे बड़े हो गए हैं, वे लोग भी प्रभु के वचन से इन पदों को नोट करते चले जाएं डायरी में। एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, जब लोग बूढ़े हो जाते हैं तब उनकी स्मरण शक्ति कम होने लगती है। आपने नोट किया होगा, कई लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तब उनके हाथों में कंपन आ जाता है, सर में कंपन आ जाता है। वैज्ञानिक अनुसंधानों से ये बात पता चली है कि जो लोग अपनी मेमोरी पे, अपनी याददाश्त पर काफी ज्यादा बोझ डालते हैं, ऐसे रोगों में ये रोग कम होता है। मतलब प्रभु ने हमको, हमारे शरीर और मन को इस तरह से बनाया है कि यदि हम अपने मन का उपयोग सही रीति से करें तो उसका असर तन पर भी होता है, शरीर पर होता है। तो आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इनमें से जिनके अभी बच्चे नहीं हुए उनको तो फुर्ती से करना चाहिए, जिनके बच्चे छोटे हैं उनको भी फुर्ती से करना चाहिए, जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं उनको भी भविष्य में बच्चों को हर बात के बारे में सही उत्तर देने के लिए ये करना चाहिए। इतना ही नहीं, अपने स्वयं के तन के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी ये करना चाहिए। प्रभु के वचन में, नीति वचन में कहा गया है कि आपका वचन जब मेरे मन में प्रवेश करता है तब उससे मेरी हड्डियां पुष्ट होती हैं। क्या मतलब है? पुराने नियम में हड्डियों का पुष्ट होना स्वास्थ्य को दिखाता था। तो प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु का वचन हमारे मन में प्रवेश करता है तब इवन हमारे स्वास्थ्य के ऊपर असर पड़ता है। तो इसलिए मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, जिनके अभी बच्चे नहीं हैं वे अभी से होमवर्क शुरू करें, जिनके बच्चे हैं वे तो जरूर करें, और जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं वे भी जरूर करें। और मैं फिर से अनुरोध करना चाहता हूं, प्रभु के वचन से प्रतिदिन एक छोटा पद याद करना आसमान के तारे तोड़ने के समान कठिन बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल तो छोटी छोटी डायरियां आ जाती हैं जिनको आप अपनी जेब में रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। इन पदों को उनमें लिखते चले जाइए। मैं आपकी याददाश्त के लिए बता रहा हूं, बीच बीच में उसको फेर लीजिए। धीरे धीरे आपका ब्रेन, मस्तिष्क एडजस्ट होने लगेगा, और जैसे जैसे आप इन पदों को सीखते चले जाएंगे वैसे वैसे आपका मस्तिष्क और अधिक पदों को, और लंबे पदों को याद करने के लिए उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाएगी। तो पहली बात यह हो गई। दूसरी बात जो आपको करना है, प्रभु का वचन आदि से लेकर अंत तक पढ़ें। उसमें जिन जिन घटनाओं को
कहानी के रूप में बच्चों को बताया जा सकता है, उनको नोट कर लीजिए। सृष्टि की कहानी, आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल उसमें कोई कहानी नहीं है, है। उसको भी कहानी के रूप में बताया जा सकता है। बेटा, आज से हजारों साल पहले मालूम है परमेश्वर ने क्या किया, उसके बाद एक एक दिन किसके लिए किया, मेरे तुम्हारे लिए, और इसलिए हमको क्या करना चाहिए। तो कहेगा, डैडी मम्मी हमको प्रभु के प्रति आभार होना चाहिए। इस तरह से बहुत सारी बातें प्रभु के वचन से, जो कहानियां नहीं हैं, उनको घटनाओं के रूप में हम बच्चों को ट्रेनिंग दे सकते हैं। उसके बाद आदम और हव्वा और उनके पाप में फंसने की कहानी, उसको तो मैंने, मेरा अनुमान है कि 5 हफ्ते लगाए थे उस चरित्र कथा का विश्लेषण करने के लिए। मतलब आदम और हव्वा की वो जो सरल सी चरित्र कथा है, उसमें यदि उसका वर्णन और उसमें जो पाठ छुपे हुए हैं, उसके अध्ययन के लिए 5 संदेशों की जरूरत है। तो जरा सोचिए कि उड़ाऊ पुत्र जैसी जो जटिल कहानी है, या दाऊद और गोलियत जैसी जो चरित्र कथा है, उसमें कितनी सारी बातें छुपी हैं। उन सब का विश्लेषण यदि करेंगे तो बहुत सारी बातें हमारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल मुझे तो कभी स्पष्ट नहीं हुई। बिल्कुल सही बात है भाई, जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया वो स्टेज पे जाके यही तो कहेगा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे शर्म आ रही है। हर चीज का एक आरंभ होता है, आपने आरंभ ही नहीं किया है और आप कह रहे हैं कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। हर चीज का आरंभ होता है। यहाँ मेरा अनुमान है कि काफी सारे लोग हैं जो साइकिल चलाते हैं। जब आप पहली बार किसी को हाथ छोड़ के साइकिल चलाते हुए देखते हैं और आपने कभी साइकिल चलाई नहीं है और आप पहली बार साइकिल पे बैठते हैं, तो आपकी जिद है कि हम तो हाथ छोड़ के चलाएंगे। जितनी बार हाथ छोड़ के चलाएंगे उतनी बार आप गिरेंगे और आपका नाक, आपका कान, जो आपकी खासकर ठुड्डी, सब खून से तर हो जाएगा। लेकिन यदि आप क्रमबद्ध तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो एक सीमा के बाद आप बड़े आराम से हाथ छोड़कर साइकिल चला सकेंगे, इवन मोटरसाइकिल चला सकेंगे। किसी जमाने में मैं जब चंबल में था, तब यामाहा RX 100 चलाता था, और अक्सर ग्वालियर से जब मैं डबरा दतिया की तरफ जाता था तो बीच में ट्रायल कर लेता था कि हाथ छोड़ के चला सकते हैं क्या। बड़े आराम से हो जाए, यामाहा बहुत संतुलित गाड़ी है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। यहाँ जितने बच्चे सुन रहे हैं वे कल को नाटक ना करें कि वो तो शास्त्री अंकल कह रहे थे कि चलाना है। मैंने नहीं कहा है कि चलाना है, मैंने ये कहा है कि जब तक अच्छी ट्रेनिंग नहीं होती तब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करना। कल को यदि तुम्हारे दांत टूट गए और यदि तुम्हारी नाक टूट गई तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं। ठीक है, ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। इसलिए आप अपने आप को पद याद दिलवाइए, और जैसे जैसे आप साइकिल में ट्रेनिंग होती जाती है, आप शुरू में तो गिरते पड़ते चलाते थे, एक समय ऐसा आता है जब हाथ छोड़ के भी चला सकते हैं। वैसे ही जब प्रभु के वचन से पदों को सुनेंगे, कुछ समय के बाद आपको खुद लगेगा कि अरे अब तो मैं और जल्दी याद करने लगा, अब तो मुझे और जल्दी पद याद आ जाते हैं। उसके बाद कहानी के बारे में अभी बता रहा था कि शास्त्री अंकल कहानी पढ़ता हूं, उसमें तो मुझे कोई पाठ नहीं दिखता। दिखेगा कैसे? साइकिल जो है वो देखा नहीं और आप जो है हाथ छोड़ के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले तो वो जो आदम और हवा की चरित्र कथा मैंने सुनाई थी, उसमें जो पाठ मैंने बताए थे उसको नोट कीजिए, जिससे आपको एक नमूना मिल जाए। आप कहेंगे वो शास्त्री अंकल जब आपने वो पाठ पढ़ाए थे तब मैं तो सुन नहीं पाया था। सुन नहीं पाए थे तो यूट्यूब में चले जाइए, वहां पे पोस्ट किए हुए हैं, उनको देखिए।
शुरू से आखिर तक देखिए, डायरी में नोट करते चले जाइए। आदम और हवा की जो चरित्र कथा है, उसके बाद काइन और हाबेल की चरित्र कथा आती है, उसको पढ़िए। उसमें से जितने आपको पाठ दिखते हैं उसको लिखिए। अगली बार जब आप उसी कथा पर, चरित्र कथा पर वापस आएंगे तो आपको 4 पाठ और नजर आएंगे। उदाहरण के लिए, काइन ने कितने जल्दी अपने भाई की हत्या कर दी थी, जबकि भाई ने कोई गलती नहीं की थी। और जब प्रभु ने उससे कहा कि तू भगोड़ा होगा, वो बोला, हे प्रभु, मेरी सजा बहुत है, कोई भी जो है मुझे देखेगा तो मुझे मार डालेगा, मेरी हत्या करेगा करेगा। इससे हम क्या पाठ सीखते हैं? जब हम दूसरे के विरुद्ध काम करते हैं तब हमारे मन में रत्ती भर भी दर्द नहीं होता है, लेकिन जब हमारे स्वयं के जीवन की बात होती है तो रत्ती भर का दर्द हमको पहाड़ के समान नजर आता है। ये पाठ नहीं तो क्या है? नोट कीजिए। और जैसे 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 आप नोट करते चले जाएंगे, जो तब जो चरित्र कथाएं आपने इसके पहले पढ़ी हैं, उसके अलावा जो उड़ाऊ पुत्र जैसी जो काल्पनिक कथाएं हैं, जो प्रभु के वचन में लोगों को सिखाने के लिए दी गई, जब इनको पढ़ेंगे तब आपको नए 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 पाठ समझ में आएंगे। और जैसे जैसे व्यक्ति साइकिल पर एक्सपर्ट होता चला जाता है, वैसे ही वो एक्सपर्ट के समान साइकिल चलाने लगता है। वैसे ही जैसे 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 आप प्रभु के वचन को पढ़ते चले जाएंगे और उसमें जो पाठ है उसको डायरी में नोट करते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपको और नए पाठ दिखते जाएंगे। पुरानी जो चरित्र कथा है उसको दोबारा पढ़ेंगे तब और भी नई बातें समझ में आएंगी। नया पढ़ेंगे तब एकदम से उसमें जो पाठ है वो आपको दिखने लगेंगे। आप कहेंगे, अच्छा लगा, मैं मन में रखूंगा। यही तो परेशानी है। हम में से ज्यादातर लोग बच्चे तो पैदा करना चाहते हैं, उनके पालन पोषण की बात आती है तो हम नालायक, मक्कार और कामचोर हैं। ऐसे नहीं होगा। प्रभु के वचन की आज्ञा का पालन करना है तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रभु के वचन में जो चरित्र कथाएं हैं, उनमें जो आत्मिक पाठ हैं, जो नैतिक पाठ है, उसको नोट करते चले जाइए। तीसरी बात, बचपन से ही आपके बच्चे के सामने जो गाने गाकर सुनाने हैं और जिनका भावार्थ आपको बताना है, वो नोट करते चले जाइए। आप कहेंगे कि सब गाने गाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ गानों का महत्व अन्य गानों की तुलना में काफी ज्यादा है। मसीही जगत में, हिंदी मसीही जगत में 10,000 गाने लिखे गए हैं, लेकिन इन 10,000 गानों में कुछ गाने शाश्वत हो गए हैं। कहीं भी चले जाइए सब गाते हैं। जैसे परम पिता की हम स्तुति गाएं, रब की होवे सन्ना हमेशा, महिमा से तू जो भरा हुआ, प्रभु महान विचारों कार्य तेरे। क्यों ये गाने शाश्वत हो गए? कुछ तो कारण है। तो जो गाने इस तरह से शाश्वत हो गए, उनको, उनकी लिस्ट बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए कि इन गानों के द्वारा हम क्या सीखते हैं। बच्चों के सामने जब वो माँ के पेट में है तब से ये गाने गाना शुरू कीजिए, और बच्चा जब पैदा हो जाए तब से फिर से गा के सुनाइए। और जब बच्चा बड़ा होने लगे तब इन गानों का भावार्थ उसको सिखाइए। अगली बात, प्रभु के वचन में जो 66 पुस्तकें हैं, उनके नाम को याद कीजिए। आप कहेंगे, बाप रे शास्त्री अंकल, प्रभु के वचन में 66 पुस्तकें हैं, उनके नाम याद करना बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये आपकी गलत फहमी है। बच्चे भी याद कर सकते हैं, बड़े भी याद कर सकते हैं। मैं जब चौथी में था तब, मैंने इसके पहले आपको बताया, मेरे परिवार में सभी प्रचारक थे, दादा, पापा। पापा ने मुझे उन पदों को याद करने के लिए कहा, बाइबल की 66 पुस्तकों के नाम याद करने को कहा। याद किया। उसके बाद उन्होंने कहा, अब मुंह जवानी सुनाओ। शुरू में गलती होती थी,
लेकिन धीरे 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 बिना गलती के मुंह जबानी सुनाने लगा। तब पापा ने कहा कि अब उसको उल्टा सुनाओ, मतलब प्रकाशित वाक्य से वापस सुनाओ। जब पापा ने ये कहा तो मेरी नानी मर गई। लेकिन धीरे 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 प्रयास करके बाइबल की 66 पुस्तकों को ना केवल आगे मैं बोलने लगा, 66 पुस्तकों को प्रकाशित वाक्य से उत्पत्ति तक बोलने लगा। इसके पीछे एक कारण था। मैं जब पहली में था तब पापा ने मुझे 1 से लेकर 100 तक की गिनती सिखाई। 1 से लेकर 100 तक की गिनती जब मैंने सीख ली, उसके बाद उन्होंने मुझे उल्टा बोलना सिखाया, 100 से 1 तक बोलो। बहुत मुश्किल काम था, लेकिन 4 बार प्रैक्टिस किया तो बहुत आसानी से मैं उल्टी गिनती गिनने लगा, 100 से 1 तक। तो बचपन से ही जब इस तरह का प्रशिक्षण मिला था, तो उसके कारण आगे जब प्रभु के वचन के पदों को याद करने का समय, प्रभु के वचन के की पुस्तकों का नाम याद करने को आया, तो मैं बड़े आराम से आगे पीछे उनको बोल सका। मुझे कई बार बहुत कोफ्त होती है जब प्रभु के वचन से किसी पुस्तक का नाम लेते हैं। आइए आज यिर्मयाह की पुस्तक 5वें अध्याय के 5वें पद को पढ़ें, तो कई लोग जो इंडेक्स में जाके देखते हैं कि यिर्मयाह की पुस्तक है कहाँ। उनको ये नहीं पता होता है कि नए नियम में है या पुराने नियम में है। ये एक बहुत गलत बात है। माँ बाप होने के नाते आपकी जिम्मेदारी है, भले ही आपके बच्चे बड़े हो गए हों या अभी तक बच्चे ना हुए हों, यह आपकी जिम्मेदारी है कि प्रभु के वचन की सारी पुस्तकों के नाम क्रमबद्ध तरीके से याद करें। इतनी सारी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए। इसके अलावा प्रभु के वचन की 66 पुस्तकों का सारांश क्या है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये जो आप में से कई लोगों ने हिंदी बाइबल स्टडी नाम का ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, जहां पर पंजाब से भाई राजकुमार बाइबल की पुस्तकों का सारांश कई महीनों से पोस्ट करते आए हैं। उस ग्रुप को देखिए, उसको खोलिए, छोटे छोटे सारांश उन्होंने दिए हैं। उसको अपनी डायरी में नोट कर लीजिए या उसको कहीं और सेव कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसको याद कर लीजिए। लगभग कोई मुश्किल या आसमान के तारे तोड़ने के समान बात नहीं है। और जब आप बच्चों को प्रभु के वचन की ट्रेनिंग देते हैं, तब उसको बताए, बेटा आज हम उत्पत्ति से कहानी सुनाएंगे। उसके बाद बताइए कि उत्पत्ति रचना किसने की, उसकी विषय वस्तु क्या है। उस ग्रुप का लिंक भेजने के लिए हाँ, मुझे एक नोट आया है। ये व्हाट्सएप ग्रुप है, उसका लिंक तो नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन मुझे यदि आप एक व्हाट्सएप संदेश दे देंगे तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर लूंगा। बातचीत के दौरान अभी मुझे लिंक नहीं मिल पाएगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मेरा नंबर है 999 519 8690। मैं फिर से बताता हूँ। और चंबल में मेरा नंबर जानने वाले कोई भाई हों, हाँ वो शास्त्री जी है ना, को होस्ट हैं। शास्त्री जी महाराज जरा मेरा नंबर पोस्ट कर दे कमेंट बॉक्स में, या शिविर पोस्ट कर दे। इन दोनों को सबसे अच्छी तरह से मेरे नंबर मालूम है। 999, मैं फिर से याद दिला रहा हूँ, 999-519-8690। मुझे एक व्हाट्सएप संदेश भेज दीजिए। आपको ग्रुप में जोड़ने के लिए बोल दीजिए, मैं आपको जोड़ दूंगा। सिर्फ एक परेशानी है, आपके ज्वाइन होने से पहले जो कुछ पोस्ट किया गया है वो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन हाँ ठीक है। बहन एकता ने मेरा नंबर पोस्ट कर दिया है, शुक्रिया शुक्रिया बहन। मुझे लिखिए, आपके ज्वाइन करने से पहले जो मैसेज पोस्ट किए गए हैं
वो सब किसी न किसी तरह से मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, क्योंकि भाई आजकल नए नियम के बारे में पोस्ट कर रहे हैं, पुराने नियम की 39 पुस्तकें समाप्त हो चुकी हैं। इंतजाम मैं करवा दूंगा। इसके अलावा मैं बाइबल परिचय नाम के बहुत ही सरल हिंदी ई बुक्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, जिसमें बाइबल की 66 पुस्तकों का परिचय, बहुत छोटे छोटे आपके मोबाइल पर पढ़े जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनिक पुस्तक हैं। तो इस तरह से उसके लिए भी रास्ता है। तो बच्चे को बताइए कि बेटा, उत्पत्ति परमेश्वर के वचन की सबसे अद्भुत पुस्तक है, उसके लिए तैयारी कीजिए। जब इतनी तैयारी हो जाए, उसके बाद बच्चे के की ट्रेनिंग किस तरह से, जब बच्चा माँ के उदर में है तभी से माँ पिता की जिम्मेदारी है वो बच्चे के लिए गाए। माँ की जिम्मेदारी है कि वे जब किचन में काम करती हैं, कोई भी काम करती हैं, नियमित रूप से उन चुने हुए गानों को गाएं जिनको शाश्वत कहा जा सकता है। शाश्वत से मेरा मतलब है 10,000 गाने हिंदी में लिखे गए, लेकिन इनमें से कुछ गाने हिंदी प्रदेश में कहीं भी चले जाइए हर कोई जानता है। कुछ तो है उन गानों में, उन गानों को बार बार गाइए जिससे कि उदर में जो शिशु है वो इन गानों को सुन सके। आप पूछेंगे शास्त्री अंकल मजाक कर रहे हैं? कि नहीं नहीं, मजाक नहीं है। ये एक वैज्ञानिक तथ्य है कि माँ जो गाती है और पिता यदि माँ के उदर के पास बैठकर गाता है तो बच्चे उसको सुनते हैं और उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो, तो इसके पहले मैंने अभी तक इतना बताया था कि तैयारी क्या करनी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि जो तैयारी आपने की है उसका प्रयोग कैसे करना है। गाने गाइए, पैदाइश के पहले ही गाने गाइए। उसके बाद जब बच्चा पैदा हो जाएगा, तब पिता की जिम्मेदारी है कि जब वो बच्चे को गोदी में लेता है तब नियमित रूप से उन शाश्वत गानों को गाए जो बच्चे के हृदय को स्पर्श करेगा। मैं एक बात बताऊं, आप लोग जानते हैं कि सभी धर्मों के जो अनुयायी हैं उनमें मुस्लिम्स अपने धर्म के प्रति बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं, बहुत ज्यादा समर्पित रहते हैं। और खासकर मैं जिस प्रदेश में हूं, केरल, केरल के मुस्लिम्स तो सीमा से अधिक अपने धर्म के प्रति समर्पित है। मैं जानता हूं, क्योंकि जब हम हाउस टू हाउस गॉस्पेल लेकर जाते थे, इन दिनों अपने स्वास्थ्य के कारण मैं जा नहीं पा रहा, लेकिन 7 भाई लोग हर बृहस्पतिवार को मेरे घर में इकट्ठा होकर गॉस्पेल लेकर मुस्लिमों के घरों में जाते हैं। तो जब तक मैं जाता था तब तक सैकड़ों मुस्लिम घरों में मैं गया, और हर जगह मैंने एक बात नोट किया कि अपने धर्म के प्रति वे लोग सीमा से ज्यादा जागरूक हैं। जानते हैं क्यों? जब एक मुस्लिम शिशु, केरल में जब एक मुस्लिम शिशु, नवजात शिशु जब अपनी माँ का दूध पीता है, तब वो दूध पिलाने वाली जो माँ है वो उसके साथ साथ अपने धर्म से संबंधित गाने गाती जाती है। बहुत सारे मुस्लिम परिवारों में केरल में ये उन लोगों का तरीका है कि माँ जब अपने नवजात शिशु को दूध पिलाती है तो ना केवल दूध पिलाती है, अपना विश्वास भी उसके साथ घोंट कर पिलाती जाती है। ये भी कोई आसमान के तारे तोड़ने के समान नहीं है। जब आप अपने बच्चे या बच्चे को दूध पिला रहे हैं, उस समय और कोई कार्य तो कर नहीं सकते और करना भी नहीं चाहिए। उस समय प्रभु के मसीही जगत में जो शाश्वत गीत हैं उसको गाइए, बार बार गाइए, 100 बार गाइए। वो आपके बच्चे के मन में एक और नींव डाल देगा। फिर
उसी तरह से फैमिली प्रेयर के समय यदि बच्चा जागा हो तो पिता या माता बच्चे को अपनी गोदी में लेकर उत्साह के साथ गीत गाएं, बच्चे के चेहरे पर देखकर गीत गाएं। आप कहेंगे कि बच्चे को क्या समझ आती है? क्यों नहीं समझ आती है? बच्चे के चेहरे पे देख के आप बात करेंगे तो बच्चा क्यों मुस्कुराता है? उसको आपके शब्द नहीं समझ में आ रहे, लेकिन उसको ये समझ में आ रहा है कि आप उसको उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। तो गीत गाएंगे तब भी उसको हाथ में लेकर गीत गाइए, जरूरी हुआ तो हाथ में लेकर नाचिए। आप कहेंगे शास्त्री अंकल ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, बिल्कुल होता है। मैं ऐसे कई माँ बाप को जानता हूं जो अपने बच्चे को हाथ में लेकर बाकायदा थोड़ा बहुत डांस करते हैं। मैं करता था। और मेरे बच्चे जब 3-4 साल के हो गए थे, तब जब भी मैं घर होता था, मैं ट्रैवलिंग इवेंजलिस्ट था, हमेशा घर पे नहीं होता था। जब भी मैं होता था तब उनको जो सेंटर टेबल है उस पे खड़े होकर हाथ पकड़कर गाते हुए मैं नाचता था। मेरे बच्चे कोई संत नहीं है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मुझे जो करना था वो मैंने किया। उसके बाद तो फिर उनका चुनाव है और परमेश्वर की कृपा है। तो इसलिए जब शिशु आपका दूध पी रहा है उस समय जो शाश्वत गाने उनको गाइए। फिर जैसे जैसे शिशु बोलने लगता है वैसे वैसे उसको उसके शब्द भंडार को बढ़ाइए। ना केवल उसको कुत्ता, बिल्ली, गाय, उसके अलावा प्रभु, प्रभु यीशु, परमेश्वर, ये सब सिखाइए। थोड़ा सा और बच्चा बड़ा हो जाए तो फैमिली प्रेयर में बच्चा जो है वो कहेगा कि मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। हो सकता है कि आपको विचित्र लगे, लेकिन ये हो सकता है। मेरा बेटा जब वो बहुत छोटा था और जब फैमिली प्रेयर में बाइबल पढ़ते थे तो उसकी जिद थी कि वो भी पढ़ेगा। बाइबल हम उसके सामने कर देते थे, वो कुछ ना कुछ उल्टे सीधे कई शब्द बोलता था। उसके बाद कहता था कि क्या पढ़ा? अब उसको पहली बात उसने जो है उल्टा सीधा कुछ तो बोल दिया, अब उसको ये बताओ कि वो क्या पढ़ रहा था। तो फिर उससे पूछते आदम और हव्वा की कहानी, नहीं 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 नहीं। काइन हाबिल की कहानी, नहीं नहीं नहीं। फाइनली एक आध कहानी पे जाके वो टिक जाता था। हाँ, ये आसान काम नहीं है, इसके लिए बहुत धैर्य की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, क्षमाशीलता की जरूरत है, लेकिन कीजिए। मैं जब अपने बच्चों का उदाहरण दे रहा हूं, मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि मैं एक परफेक्ट पिता हूं। यदि मैं परफेक्ट होता तो मैं इस संसार में नहीं होता। और मैं ये दावा नहीं कर रहा कि मेरे बच्चे परफेक्ट है, नहीं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको जो बता रहा हूं करने को, वो मैंने स्वयं किया है। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये बातें की जा सकती हैं। तो बच्चे को अच्छा शब्द भंडार दीजिए। जब आप फैमिली प्रेयर के लिए बैठते हैं तब बेटा यदि कहे या बेटी कहे मैं पढ़ना चाहता हूं, भले ही वो बोलना नहीं जानता हो, उसको उसको बोलने दीजिए जो भी है, और उससे प्रार्थना करवाइए बहुत सरल शब्दों में। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। पापा के लिए धन्यवाद, मम्मी के लिए धन्यवाद। मुझे एक अच्छा बच्चा बनाइए। यदि एक से ज्यादा बच्चे हों, पापा मम्मी के बाद मेरी छोटी बहन या मेरा छोटा भाई या मेरी बहन, उस पर अनुग्रह दीजिए। मुझे एक अच्छा बच्चा बनने में मदद की, इस तरह से उसको गाइड कीजिए बचपन से।
कुछ और समय के बाद बच्चे को बच्चों के लिए बाइबल आती है, बच्चों के लिए, जिसमें बड़े अक्षर होते हैं, खरीद के दिया। आप कहेंगे कि शास्त्री अंकल बहुत महंगे होते हैं। सही बात है, बहुत महंगा होता है। जब आप घर में सोफा खरीदते हैं, कुर्सी खरीदते हैं, डाइनिंग टेबल खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, फ्रिज खरीदते हैं, तब ये नहीं कहते कि पैसा लगेगा। जिस बच्चे को शाश्वत जीवन देना आपकी जिम्मेदारी है, उसके बारे में चर्चा करते हैं, तो एक 300-400 रुपए आपको भारी लगते हैं, इसलिए कि बच्चे पैदा करना आसान है, बच्चे की सही परवरिश करना मुश्किल है। हम सब ऐसे निकम्मे, कामचोर, मक्कार हैं कि हम नहीं करना चाहते। अरे वो बच्चा आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। उसके लिए यदि चिल्ड्रंस बाइबल खरीदने के लिए आपको 500 रुपए खर्च करना पड़ा, कौन बड़ी बात है? उससे ज्यादा हम कितना ही पैसा खर्च करते हैं। तो उसको चिल्ड्रन बाइबल खरीद के दीजिए। शुरू शुरू में उसमें जो चित्र है वो बताकर कहानी सुनाइए। कुछ समय के बाद उसको पढ़ने के लिए प्रेरित कीजिए। और इस तरह से जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसको उपयुक्त पुस्तक देते जाइए। उसके साथ साथ बाइबल के पद याद दिलवाइए। कई ब्रदरन परिवारों में एक प्रैक्टिस है, ये प्रैक्टिस अपने परिवार में डालिए। मेरे परिवार में ये प्रैक्टिस था। जब मैं छोटा था, अपने दादा दादी के साथ रहता था, पापा मम्मी भी वहीं थे। प्रैक्टिस ये था कि बच्चे फर्श पर चादर बिछा के बैठ जाएं और प्रभु के वचन से जितने पद उनको मालूम है, पहले बड़ा भाई सुनाए, उसके बाद छोटा, सब सुनाए, और उसके बाद घुटने टेक कर प्रार्थना करें। ये प्रैक्टिस अपने बच्चे में डालिए। अगली प्रैक्टिस जो बच्चे से करवानी है वो ये है कि बचपन से घुटने पर बैठे, प्रार्थना करने के लिए घुटने पर बैठे। आज स्थिति यह है कि हम में से यदि किसी से कहे कि घुटने पर बैठ के प्रार्थना करो, तो हमारी नानी मर जाती है। ये एक बहुत ही गलत बात है। मुस्लिम्स को देखिए, छोटे बच्चे से लेकर 90 साल का बूढ़ा भी घुटने पर बैठकर दिन में 5 बार प्रार्थना करता है। कई लोग उससे ज्यादा भी करते हैं। मैं ऐसे इलाके में जहां बहुत मुस्लिम से, और यही पास में ही उनका प्रार्थनालय है, वहां से निकलता हूं तो देख के हैरानी होती है। चर्च में कुर्सी से नीचे उतरने में लोगों को अपमान मालूम पड़ता है। वहां 90 साल का डुकरा, जो कि नागर सेठ है, जो चाहे तो आसपास के 1000 दुकान खरीद के फेंक दे, इतना पैसे वाला है, वो घुटना टेक कर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। हमको भी आदत डाल लेनी चाहिए। धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते चले जाते हैं, ये सारे के सारे प्रैक्टिस उनको डलवा दें, बाइबल के और अधिक पद उनको सिखवा दें, और इस तरह से उनको ट्रेनिंग दें। और फाइनली जब वे लोग प्रभु के वचन के जो कथाएं हैं, चरित्र कथा और अन्य जो कथाएं हैं, उसके अर्थ को समझ सकते हैं, तब उनको यह सब सुनाए। बालक को उस मार्ग की ट्रेनिंग दे जिस पर उसे जाना है। उसका मतलब ये है। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग इस बात को बहुत गंभीरता से लेंगे। इन बातों को समझने के लिए और हमारे जीवन में व्यवहार में लाने के लिए प्रभु हम सबकी मदद करे। मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूं, आज जितनी बातें मैंने बताई हैं, ये सब संभव है, मैंने अपने स्वयं के जीवन में किया है, और इसलिए मैं बता रहा हूं संभव है। मैंने 100 लोग ऐसे देखे हैं जो अपने जीवन में करते हैं, इसलिए संभव है। जरूरी क्या है? इच्छा। इच्छा हो तो जहां चाह वहां राह। इन बातों को समझने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। प्रभु के नाम की स्तुति हो।